चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूँ काली स्थान चरुई। ये चरुई वाली मैया काली का स्थान है। यहाँ ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है। इधर एक तालाब है। बाद में हम आपको तालाब में भी लेकर चलेंगे, तालाब किनारे। आज मैं आपको सर्वप्रथम लिए चलता हूँ चरुई वाली मैया काली के दरबार में। यह है भारत देश के बिहार प्रांत में जहानाबाद ज़िले के मोदनगंज प्रखंड में स्थित है। चरुई काली स्थान। चलिए अब आपको हम मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। और अति प्राचीन मंदिर काली स्थान, मगध में बेला वाली मैया काली और चरुई माता काली, ये दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है सर्व रक्षिका महाकाली स्थान रामपुर चरुई। 2003 में इस मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन इससे पूर्व सदियों पुराना यह मंदिर है। हम आपको इस मंदिर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण देवी देवताओं का बारी बारी से परिचय देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना नीम का पेड़ अति प्राचीन माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल से यह वृक्ष चला आ रहा है। कुछ लोग इसे आधुनिक काल का भी मानते हैं कि पुराने वृक्ष के समाप्त होने के बाद ये नया वृक्ष लगाया गया। तो अब हम आपको मंदिर के अंदर परिसर में गर्भगृह में लिए चलते हैं। और यहाँ मंदिर के महंत जी पुजारी जो हैं, उनसे हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। प्रणाम पंडित जी। आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं? जी जी जी। तो इस मंदिर के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे ताकि देश दुनिया के लोग यहाँ के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम शिवम तिवारी। जी जी। ग्राम रामपुर चरुई, जी पोस्ट मोदंग है, जिला जहानाबाद। जी जी। मैं चरुई का निवासी हूँ। जी जी। तो आप यहाँ कब से पूजा पाठ में मेरे लगे हुए? पिताजी यहाँ रहते हैं। जी जी जी। वो अभी रेस्ट में है। अच्छा अच्छा। अभी हम उनको स्थान पर हैं। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, ओके, ताकि दुनिया के लोग जान सकें। ठीक हो। तो ज़रा सा कृपा करके मंदिर के बारे में हमको बताएं। चलिए। जी जी जी, चला जाए। तो हम लोग चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में और यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं, यहाँ के महत्व, धर्म, अध्यात्म के बारे में। जी जी। देखिए, भक्तगण पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ माता काली का महत्वपूर्ण मुख्य यह मंदिर और ये उनकी मूर्ति। तो पंडित जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप एक एक करके यहाँ के मूर्तियों के बारे में हमें बताते जाएं। सर्वरक्षिका महाकाली जी जी। जो पहले से ये है। जी जी। माता रानी जो प्रसिद्ध है, जी साली है। जी जी। ठीक है, उसके बाद इधर चलाइए। ये मुकुट चांदी का है? जी सर। जी जी जी। और ये श्री गणेश भगवान, ये श्री गणेश भगवान की हाँ, मूर्ति ये है। भी पुरानी है। जी जी जी। ये वो शक्तिशाली है। जी जी। तो सबसे पहले माता काली के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ कब स्थापित हुई, कैसे स्थापित हुई, क्योंकि इनके बारे में कुछ पौराणिक विचार, मान्यताएं, जो श्रुतियाँ, कहानियाँ चली आ रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत पुरानी सी है। जी जी। इन
इनके नाम से सर्वरक्षिका माँ काली स्थान ग्राम रामपुर चुरू। जी जी सब सगरो मतलब कि वक्तशाली हैं। जी जी। ये बड़ी पुरानी सी मूर्ति है। ये माता काली का बहुत ही पौराणिक प्राचीन ये मूर्ति है। हाँ, जो कोई नहीं बता सकता है। जी जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते लेते मैं जी जी आपको थोड़ा तो जो भी आपको जानकारी हुई है उसी के बारे में बताएं। बताइए देंगे मैं। जी जी। पहले ये एक नीम के पेड़ के तहत रहते थे। अच्छा, एक नीम के पेड़ के नीचे ये मूर्ति थी। जी जी जी। फिर मंदिर का निर्माण हुआ। जी। कम से कम सर जी जी जी। कि हमारी सबकी तो उम्र बहुत हो गई। अब देखिए यहाँ के ग्रामीण व्यक्ति आए हुए हैं, वृद्ध हैं और बड़ी अनुभवी हैं, तो ये भी कुछ बताना चाहेंगे। पंडित जी के साथ साथ हम इनसे भी पूछते चलेंगे कि इस मंदिर के बारे में। जी जी, आपका नाम क्या हुआ? चंद्रदीप शर्मा श्री चंद्रदीप शर्मा जी। तो श्री चंद्रदीप शर्मा जी, आप यहाँ के बारे में कुछ ये बताएं। मूर्ति जो है जी जी ये बहुत हम लोग का कि हमारे बाबा परबाबा भी नहीं बता सकते हैं कि कब से है, जी जी लेकिन पहले इतना ही ढंग से नहीं था। जी। इसका प्रस्तुति में वो नीम का गाछ था बहुत डबल। अच्छा, नीम के गाछ था इसके हाँ, पिछोती में। बहुत डबल था। जी जी। और उसी अब अभी जो ये नीम का पेड़ है, ये नहीं तो बाद में लगा। ये नीम का पेड़ बाद में लगा। हाँ, ये नीम इस के मंदिर पेड़- के ठीक पीछे में एक हाँ, बहुत पुराना पेड़ था। बहुत पुराना पेड़ था कि ये आदमी झुक करके गोड़ लग जाता था। जी, एकदम जी। सोहरल था, ओ, पूरी उसकी डालियां चारों ओर सोहरी हुई थी। पूरा सोहरा हुआ। जी जी जी। उसके बाद पंडित जी आप भी रहेंगे, आपसे भी हम पूछते उसके चलेंगे। बाद जैसे फिर बने लगा जी जी इसी से ये चबूतरा बना। चबूतरा जितना ही है ही बनल। जी जी। चबूतरा देखिए, मगही में बता रहे हैं, मगध प्रांत है, मगध प्रदेश है, इसीलिए मगही में। जी जी, मगही में आपने बोली, बड़ा अच्छा लगी थी सुने में। जी जी चबूतरा जैसे बना, जी उसके बाद जैसे बनते बनते जैसे इनका मर्जी ऐसा हुआ जी जी कि जैसे यह मंदिर जैसे लिखा हुआ है कब ये मंदिर बना है। जी। हाँ, ये तो 2003 में लिखा हुआ है। वही गरीब मंदिर बना है। जी जी। बहुत पहले हम भी यहाँ आते थे तो ये नीम का ही पेड़ था हाँ जी, और इस तरह का मंदिर बना हुआ नहीं था। मंदिर था लेकिन इस तरह का मंदिर भी नहीं था, कैंपस वगैरह नहीं था। जी जी मंदिर भी नहीं था। जी, जी। ऐसी ये भी बना हुआ है ना, जी जी यही था खाली। जी जी उसके बाद ये यही चौतरवा था। जी। ये मंदिर ही बना हुआ नहीं जी। था। तो ये तो हो गए काली माता, जी। तो इनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं श्री चंद्रदीप शर्मा जी? जी क्या बता सकते हैं, इनको महिमा जैसे बहुत अगम अपार है। जी जी जो जी। भाई कोई आदमी आशा लगा के आता है उसकी पूर्ति कर देते हैं। सबकी आशा को पूरा करने वाली माँ है। हाँ जी, हाँ, पूरा जी जी। करके। तो ये तो काली माँ हो गए। जी। और इनके बाद जैसे गणेश जी को। अच्छा अच्छा, तो माता काली के ठीक बाएं सटे हुए ये गणेश भगवान की मूर्ति है। दाहिने दाहिने। हम लोग के दाहिने हैं, लेकिन माता काली से ही बाएं हैं। माता काली जब इधर सामने की ओर हैं तो उनके बाएं ही हैं। जी जी। तो हम चूंकि हम सामने हैं, ऐसे हैं, तो हमारे दाहिने हैं, लेकिन माता काली से सटे बाएं तरफ एक गणेश भगवान है। तो इनके बारे में कुछ कहानियाँ। ये गणेश भगवान की मूर्ति ये पहले से ही है, ये बाद में मूर्ति नहीं बनेगी, पत्थर की मूर्ति है। जी जी जी। और उनसे बाएं, यानी हम अपने दाएं चल रहे हैं, लेकिन माता काली के बाएं गणेश जी और गणेश जी के बाएं ये शंकर भगवान की मूर्ति है। अति प्राचीन मूर्ति है। ये सब अब की मूर्ति नहीं है, ये सीमेंट वगैरह की मूर्ति नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति है और प्राचीन मूर्ति है। कोई इसको बता नहीं सकता कि कब की मूर्ति। ये किन की मूर्ति है? ये विष्णु भगवान है। देखिए, काली माता से सटे बाएं श्री गणेश जी और श्री गणेश जी से बाएं शंकर जी और शंकर जी के बाएं ये देखिए श्री विष्णु भगवान की मूर्ति है यहाँ। जी जी। और विष्णु भगवान से ये बाएं इनकी। जी जी। एक मूर्ति इधर भी रखी हुई है। जी जी। अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर माता काली के पास आते हैं और काली मैया से अभी हम लोग बाएं चले थे, अब काली माँ से हम लोग दाहिने तरफ चलेंगे। मैया काली के दाहिने तरफ ये पहली मूर्ति यहाँ है। देखिए, ये पुरानी अति प्राचीन मूर्ति है जिसके बारे में किसी को पता नहीं कि कब की मूर्ति है। ये किन की मूर्ति है? काली जी का। ये भी काली जी की ही मूर्ति है। भद्रकाली। ये माता भद्रकाली की मूर्ति है।
देखिए भद्रकाली, मैया भद्रकाली की मूर्ति है। और इसके बाद इनका क्या नाम हुआ, ये कौन मूर्ति है ये जी? अर्धंग विष्णु। ये श्री अर्धंग विष्णु जी की मूर्ति है ये। देखिए माता काली से सटे दाहिने यानी दक्षिण तरफ तो ये माता काली, एक और माता भद्रकाली की मूर्ति, और भद्रकाली की मूर्ति के सटे दाहिने अर्धंग विष्णु भगवान की मूर्ति है ये। और देखिए ये हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं रामपुर चरुई से। और इसके बाद ये माता दुर्गा की मूर्ति है ना जी, दुर्गा माता यहाँ पर है। देखिए ये बिहार के जहानाबाद जिले में मोदनगंज प्रखंड, जो कि घोसी थाना के नाम से बड़ा प्रसिद्ध थाना, घोसी थाना, पूरा इलाका बड़ी मशहूर रहा है, पूरे बिहार में अपना स्थान रखता है घोसी थाना। तो वहीं के मोदनगंज प्रखंड के रामपुर चरुई ग्राम से यह सर्वरक्षिका माता काली के दरबार से ये रिपोर्टिंग चल रहा है। और उनसे सटे दाहिने लक्ष्मी और सरस्वती माता की मूर्ति है, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। देखिए इसमें दाहिने तरफ बैठी हुई हैं लक्ष्मी जी और बाईं तरफ सरस्वती माता। वीणा से ही आप परिचित हैं कि माता सरस्वती के हाथ में वीणा है, तो ये हो गई माता सरस्वती। अति प्राचीन मूर्तियां हैं, बड़ी ही दुर्लभ, जो भारत में जगह जगह पर बहुत कम मात्रा में अब इस तरह की मूर्तियां दिखाई देती हैं। और ये देखिए माता लक्ष्मी, जो अपने हाथ में कमल धारण किए हुए हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। और ये हमारे साथ पंडित जी हैं, और ये इस गांव के बड़ी माननीय व्यक्ति हैं श्री चंद्रदीप शर्मा जी। जी जी जी। तो इनके बारे में ये मूर्ति किनकी है? काली जी का। ये काली माता की मूर्ति है। देखिए जी जी बताते हैं आकर के। तो ये हमें व्यक्तिगत आए हैं रिपोर्टिंग करने जहानाबाद से। तो ये माता काली की मूर्ति है, शंकर भगवान है नीचे। देखिए ये मूर्तियां आपको अक्सर कहीं ना कहीं मिल जाती होंगी देखने को। इससे भी जुड़ी कहानियां हम आपको बताएंगे। ये है मंदिर के अंदर, और यहाँ पर गायत्री मंत्र देखिए लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो हम पंडित जी के पास पुनः आ रहे हैं। आप कुछ और बताना चाहेंगे? बोलिए। इस मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहें तो बताएं। नीचे जाके जी 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 नीचे पिताजी बैठे हुए हैं। जी 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 नीचे चलते हैं। पंडित जी के पिताजी हैं, चलते हैं उनसे मिलने हैं हम लोग। देखिए ये मंदिर का परिसर बड़ी ही शांत स्वच्छ मंदिर परिसर है। देखिए इधर आम का पेड़ है, इधर नीम का पेड़ है। बड़ी ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर। और ग्रामीणों ने या गांव के आसपास के लोगों ने इस मंदिर को बनाने और इसकी साफ सफाई में बहुत ही ध्यान दिया है। और यहाँ देखिए बजरंगबली का मंदिर। हमारे सनातन परंपरा में, हमारे धर्म संस्कृति में जहाँ कहीं भी कोई मंदिर हो, वो बजरंगबली का, भगवान महावीर जी का, हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। तो इधर देखिए एक
बड़ा विशाल तालाब है और वहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर भी है। हम उधर भी आपको ले चलेंगे, लेकिन यहाँ के मुख्य पुजारी जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम जहानाबाद से आए हैं। जी जी जी, तो आपके बच्चे हैं, उनसे तो बातें हुई। सर, आपका क्या नाम हुआ पंडित जी? राकेश तिवारी। श्री राकेश तिवारी जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हुए? यहीं गांव के रहने वाले। इसी गांव के, चरुई के। चलिए बढ़िया। तो आप मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? ये तो पौराणिक मंदिर है। जी जी जी। और प्राचीन मंदिर है, 2000 वर्ष पहले की ऐसा कोई, मतलब पूर्वज लोग जिससे कहते जी हाँ, हैं, पूर्वज लोग बताते हैं। यहाँ बताते थे कि एक तालाब था जी 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 और तालाब में बर्तन वगैरह मिलता था। जी 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 हाँ, इस तालाब के बारे में चर्चा सुने हैं कि यज्ञ में जब कोई भी भंडारा का आयोजन चल रहा था और भूल बस पत्तल नहीं आया था, तो इसी तालाब से लोग हाथों हाथ थाली निकाल करके और भोजन किए थे, प्रसाद पाए थे, और फिर थाली धो धो करके इसी तालाब में डालते चले गए थे। जी जी। तो और कुछ मंदिर के बारे में बताना चाहेंगे आप? और बगल में इस श्मशान है। जी जी, श्मशान घाट है बगल में। सिद्धि पीठ जगह है, सिद्ध पीठ है ये। जी जी जी। भद्रकाली का मूर्ति है, महाकाली का शक्तिपीठ जगह। माता भद्रकाली की भी मूर्ति है, माता महाकाली का भी मूर्ति है। सर्वरक्षिका काली के नाम से प्रसिद्ध है। जी, समझे ना, इस सर्वरक्षिका माता काली के नाम से प्रसिद्ध है। ग्राम जी जी रामपुर चले। जी जी जी। यहाँ से एक कहानी संबंधित सुने हैं कि नीम के पेड़ पर कोई कबूतर की जोड़ी रहती थी, और उस जोड़ी में से कबूतर को कोई मार दिया था बहेलिया। मोदनगंज में जी जी। नियत से पहले, अच्छा। पहले के जमाने जी जी तो मर गया गुललवा से ना। जी हाँ। घर जैसे जैसे मर ही गया। ओ ये सब कहते थे पुराना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। निमिया के पत्ता बहुत को तोड़ प्राचीन लेता था ना, जी जी। वो अंधर हो जाता था। नीम का यहाँ जो पत्ता तोड़ लेता था वो आंधर हो जाता था। मटरियन खा पुरानी की सब कहानी है। जी, पौराणिक कहानी। अभी तो जिससे ये हालत में है कि कोई भी मनोकामना सिद्धि के लिए यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामना से। दूर दराज से। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आकर के। और इधर जरा हम तालाब किनारे लोगों को दर्शन करा देते हैं, श्रद्धालुओं को। जी जी जी। चलिए, आजकल ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया है कि लोग घर बैठे ही सब जगह का दर्शन कर लेते हैं। तो हम यहाँ अभी आ गए हैं, देखिए, तालाब किनारे, और एक बड़ा ही सुंदर तालाब है यहाँ। बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ, साफ़ सफाई देख करके तो आप दंग रह जाएंगे, इतनी सफाई। और यहाँ छठ का भी आयोजन होता है। भगवान सूरज का मंदिर है यहाँ पर, सूरज देव के आराधना करते हैं लोग। और अभी तो देखिए दोपहर का समय है, सूरज भगवान सीधे माथे पर मध्य आकाश में सूरज भगवान आए हुए हैं। हम आपको इस तालाब किनारे लिए चलते हैं, सूरज भगवान के मंदिर के पास। और हमारे साथ साथ में देखिए पंडित जी श्री शिवम तिवारी जी साथ में चल रहे हैं। यहाँ सरकार की ओर से नल जल योजना के तहत देखिए टंकी भी लगा हुआ है। तो सारी सुविधाओं से संपन्न है यह मंदिर। देखिए कितना सुंदर तालाब, कितना साफ, बहुत अच्छा पानी भी है यहाँ साफ, और चारों ओर घाट बना हुआ है। इस तालाब की यह विशेषता है कि यहाँ चारों ओर घाट है। छठ के समय इसको में छठ के समय में 5,000, 6,000, 10,000 आदमी जुटे हुए, खड़ी रहने के लिए किसी के जी जी जगह नहीं रहता है। जी जी और प्रशासन लोग भी यहाँ ध्यान रखते हैं, जी जी। सब लोग ध्यान रखते हैं। वाह। और यहाँ देखिए एक पीपल का भी पेड़ है, ये भी बहुत पुरानी सी ये भी देखिए। यहाँ से आपको मंदिर दिखा रहे हैं तालाब किनारे। इस तालाब की विशेषता है, देखिए यहाँ एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ था, और उस यज्ञ के आयोजन में कुछ घी की कमी पड़ गई थी। पूड़ी छना रहा था, घी की कमी पड़ गई थी। तो जो यज्ञ करवाने वाले महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि जाकर तालाब से घी ले आओ। और यहाँ से घड़ा तालाब से पानी गया था, और वो कड़ाह में डालते ही घी में परिवर्तित हो जाता था। और बाद में जब संपन्न हो गया यज्ञ, तब उतना घड़ा घी इस तालाब में डाला गया था जितना घड़ा पानी यहाँ से निकाला गया था। इस तालाब के बारे में और भी हम कहानी कुछ आपको बताते हैं। देखिए, ये भगवान सूर्य देव का मंदिर है, और यहाँ विष्णु मंदिर भी है, और यहाँ छठ का आयोजन होता है। चलिए आपको और नज़दीक लिए चलता हूँ मैं।
कोई ना। चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। श्री सूर्य भगवान का मंदिर है। ओम सूर्याय नमः। देखिए ओम सूर्याय नमः का पाठ किए पंडित जी। जो सूर्य भगवान के पास आता है वो खाली हाथ कभी न जाता है। आता है, कुछ मांगता है, तुरंत कुछ ही दिन बाद उसको सफल हो जाता है, फिर वापस चल आता है। जी जी 9 रोज के अखंड नावा अखंड होता है। जी जी समझे? अभी ये एरिया में, ये जहानाबाद जिला में वो अखंड कहीं नहीं होता। जी जो है ग्राम रामपुर चलो में काली माता के शरण में जो होता है। जी जी 9 दिन सब का व्यवस्था, भोजन के और प्रसाद का, चाय का, सब कुछ का यहाँ व्यवस्था, कपड़ा लत्ता सब कुछ के यहाँ व्यवस्था होता है। जी जी और किसी के पास पैसा नहीं रहा तो पैसों भी दिया जाता है। सबके अन्य लोगों के भी यहाँ, अतिथिगण के भी रहने के लिए भी यहाँ वो चीज़ का मतलब होता है। जी जी बढ़ता रहता है। जी। तो ये सूर्य भगवान के देखिए रथ पर सवार हैं भगवान श्री भास्कर, और इस रथ में देखिए 7 घोड़े हैं। हमारे ऋषि मनीषी भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़ों की बात परंपरा के रूप में बताए थे। इस 7 घोड़ों की परिकल्पना आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि सूर्य की किरणों में 7 ही रंग हैं। हमारे मनीषियों ने न तो 8 घोड़ा बताया था, न 6 घोड़े बताए थे, और न तो आज वैज्ञानिक 6 या 8 रंग बता रहे हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। यह बात आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य की किरणों में 7 ही रंग होते हैं। तो किसी भी वैज्ञानिक बात को हमारे ऋषि मनीषियों ने कितना सहज तरीके से बताया है, ये इसका उदाहरण है। और अब हम सूर्य भगवान को प्रणाम करके, नमस्कार करके इस मंदिर से बाहर निकलते हैं, और एक बार फिर आपको हम उस तालाब के किनारे लिए चलते हैं। तालाब से संबंधित एक और जनश्रुति हम आपको बताते हैं। तो ये श्री सूर्य भगवान का मंदिर है, और घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। मंदिरों में घंट लटके हुए रहते हैं, और हम आपको अब लिए चलते हैं फिर से एक बार तालाब की ओर। और हमारे विशेष आग्रह पर पंडित जी ने भगवान सूर्य देव का द्वार खोला था, और अब बंद करते हुए उसे, इस तालाब से संबंधित एक जनश्रुति हम आपको और बताते हैं। देखिए, जिस यज्ञ के आयोजन की बात मैंने की थी कुछ देर पहले, उसी यज्ञ में ऐसा हुआ था कि सारे सामान तो आ गए थे, लेकिन भूल बस पत्तल नहीं आ सका था। पत्तल लाना ही लोग भूल गए, और जब भंडारा का कार्यक्रम शुरू हुआ और लोग प्रसाद पाने के लिए बैठने की तैयारी में थे, तो पता लगा कि पत्तल नहीं आया है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप सभी लोग जाइए और बारी बारी से तालाब से बर्तन निकाल लीजिए। और सभी लोग हाथ डाल डाल करके इसी तालाब से थाली निकालते थे। सब ईश्वरीय कृपा थी, माता सर्वरक्षिका काली की कृपा थी कि सबके हाथों में थालियां आई, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली को धो धो करके फिर से इसी तालाब में लोग डालते चले गए। तो यह जनश्रुति है यहाँ के बारे में, इस तालाब के बारे में। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वरक्षिका माँ काली की जय, श्री सूर्य भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवों की जय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, जय भवानी, जय कल्याणी, जय माँ देवी, जय दुर्गा, जय माँ काली।